Coding is quite important. हाँ जी. Now Kirchhoff's laws. The first law said that first law या क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन रूल या क्या बोलते हैं, याद है कुछ? हाँ जी, current law. That is called as the current law. This says that the sigma means the algebraic sum of currents meeting at a junction is 0. That means all the incoming currents will be equal to all the outgoing currents. Second law हम कर रहे थे, that is second rule, that is also called as the loop rule, that is also called as the voltage law. Voltage law says that the sigma means the algebraic sum of changes. Delta means changes in potential for a closed loop is 0. This comes from conservation of energy. कल हमने किया था. अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसमें करंट जा रहा है हमारे पास I, इस पॉइंट A से अगर हम गोल घूम के वापस यहाँ आ जाएंगे, सो द वर्क डन इन अ लूप, ये मैंने नीचे लूप बनाया, जीरो नहीं है, पर यूनिट चार्ज work done is 0, per unit charge is also 0, so the changes in potential in a closed loop has to be 0. This comes from the conservation of energy. ठीक है बच्चों? अच्छा, अब क्वेश्चंस के लिए अगर ये अप्लाई करना है तो हमको कुछ कन्वेंशंस हमारे पास हैं. आप अपना कोई भी कन्वेंशन लगा सकते हो. हम एनसीईआरटी का कन्वेंशन लगा रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज लेट अस हैव अ रेजिस्टेंस. ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, दो एंड्स हैं ए और बी, और करंट ए से बी की तरफ जा रहा है. इसका मतलब पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी. अब हम कैसे जा रहे हैं? वी आर गोइंग लाइक दिस. वी मतलब हम, ठीक है, ये दिस इज हम कैसे जा रहे हैं? हम अगर ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, देन द चेंज इन पोटेंशियल V अक्रॉस अ रेजिस्टेंस R कैरिंग अ करंट I, देखो कितना होना चाहिए, इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. फाइनल कितना है? VB माइनस VA. VB छोटा है, VA बड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. सो द चेंज इन पोटेंशियल विच शैल बी I इंटू R, ये वाला करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस हैज टू बी नेगेटिव. ये नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो हम एक रूल बना देते हैं, लोकल रूल. ये हम एक लोकल रूल बना देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो देयर विल बी अ नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस. ठीक है बच्चों? हाँ जी, ठीक है. करंट की डायरेक्शन हमने एक लोकल रूल बना दिया. ये हमारे अपने कन्वेंशन रूल्स, हमारे पास लोकल रूल्स होते हैं हमेशा, किसी ने बोले नहीं है ये. फिर हमने सेम रेजिस्टेंस ले लिया R, इसमें करंट ऐसे जा रहा है I फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट, और हम जा रहे हैं ऐसे, वी आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ऊपर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. देन द चेंज इन पोटेंशियल is V final minus V initial. V final is VA, V initial is VB. VA is more than VB. अगर A से B करंट जा रहा है, VA बड़ा है, ठीक है, VB छोटा है, तो ये कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव. डेल्टा V is positive, that shall be प्लस IR. प्लस हम जनरली लिखते नहीं है. ठीक है, अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे करंट के, सो द चेंजेस इन पोटेंशियल विल बी प्लस IR. ठीक है बच्चों? हाँ जी, ठीक है. नेक्स्ट दो सेल्स के लिए करते हैं. ये हमारे पास एक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है हमारे पास B. देखो, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो हमने कहा पोटेंशियल एट A इज मोर देन पोटेंशियल एट B. अब हम कैसे जाते हैं? हम ऐसे चले जाते हैं. We are going like this. So the change in potential across any EMF or a cell is V final minus initial. ठीक है,
is VB minus VA. VB at a lower potential, VB कम है, VA ज्यादा है, तो ये हमारे पास कैसा आ गया? नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कैसा आएगा पोटेंशियल? नेगेटिव। अगर इसकी सेल की ईएमएफ है E, तो ये हम लिख देंगे माइनस E। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अच्छा, ना अगर हम ये एक तरीके से ये पढ़ते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ते हैं, हम इस सेल को, ऊपर वाले सेल को ऐसा बना देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और अलग कलर से मैं कहता हूं, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी तरफ जा रहे हैं वैसी ही ईएमएफ ले लेंगे माइनस ई। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, क्लियर है ये तो लोकल कन्वेंशन हो गया, और ये एनर्जी से या पोटेंशियल से कन्वेंशन हो गया। फोर्थ, हम ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल मैं इसे छोटा बना देता हूं। ये हमारे पास सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव ए और बी, और हम कैसे जा रहे हैं? वी आर गोइंग लाइक दिस। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पोटेंशियल एट ए इज मोर देन पोटेंशियल एट बी, ये हमारे पास नेगेटिव है, कम पोटेंशियल पे होगा। सो चेंज इन पोटेंशियल इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल है ए, इनिशियल है बी, कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है, तो ये क्या सा आ गया? पॉजिटिव इज प्लस ईएमएफ ई, अगर इसकी ईएमएफ ई है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, इस सेल को हमने बड़ा सा बना दिया, तो हमने बोला अपना ऐसे ही लोकल कन्वेंशन बना दिया कि अगर हम सेल के अंदर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसकी ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, और ऐसे ही ओरली याद कर लेते हैं कि सेल के अंदर किधर को जा रहे हैं वो वाला साइन ले लेंगे, सेल के अंदर किधर को जा रहे हैं वो वाला साइन ले लेंगे। ठीक है, और अगर हम कहाँ गया ये रहा, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर आएगा, करंट से ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई आर आएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ जी, ये है पीछे का क्वेश्चन 3.9। देखो जी क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलिए, हमारे पास एक सर्किट दे रखा है, ये सर्किट हमारे पास ओम्स लॉ से नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको किरचॉफ लॉ से करना है। पहला किरचॉफ लॉ कहता है जंक्शन रूल, दूसरा कहता है लूप रूल। जंक्शन रूल तो देखते ही पता चल जाता है, लूप रूल हम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, नाउ हमारे पास ये नीचे 10 वोल्ट की ईएमएफ है, ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, हम बोल देते हैं पहले 10 ओम आया हमारे पास, करंट जा रहा है आई। ठीक है, अगर करंट इसमें आई जा रहा है तो ऊपर वाले में बोल देते हैं I1 जा रहा है, देख लो जी 10 ओम में, और नीचे 5 ओम है, 5 ओम में हम बोल देते हैं I माइनस I1 जा रहा है। देखो बोल सकते हैं बच्चों, देखो अगर ए बी ब्रांच में हमारे पास ए बी ब्रांच के अंदर I1 जा रहा है तो ए बी सी डी, नीचे डी कर लेते हैं, ए डी ब्रांच में I माइनस I1 जा रहा है। देख लो जी बच्चों, कर सकते हैं हम ऐसा? यस सर। अच्छा, और ये जो ऊपर I1 गया, बी की तरफ देखना, अगर वो ये दिखता नहीं है तो देखते हैं वो वाला काम कर रहा है, ये देखते हैं अगर ये वाला स्लो नहीं होता है, ये नहीं। हाँ जी, हाँ, ये हमारे पास ऊपर हम देखेंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं या वो वाला पेन यूज करते हैं। रुको,
एक सेकेंड रुकना, ये हम पेन ही यूज कर लेते हैं, पेन मुझे पर्सनली भी ज्यादा अच्छा लगता है, ये हटा देते हैं। चलिए, हाँ जी, ना ये हमारे पास I1 जा रहा है, ये हमारे पास I माइनस I1 जा रहा है। ऊपर जो I1 जा रहा है उसमें से एक करंट चला गया नीचे, इसको हमने बोला I2, बोल देते हैं इसको I2। I1 में से I2 इधर चला गया BD ब्रांच में, तो यहां पे हमारे पास बचा I1 माइनस I2, ये बच गया। ये हमारे पास I1 माइनस I2 यहाँ पे आ रहा है, ये I2 यहां से आ रहा है, और I माइनस I1 इधर से आ रहा है, तो इधर हमारे पास क्या बन गया, I माइनस I1 प्लस I2 बन गया। ठीक है बच्चों, अच्छा, यहां से ये आ रहा है, यहां से ये आ रहा है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, I1 माइनस I2 प्लस नीचे से जो आ रहा है प्लस I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, ये प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल हो रहा है, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल हो रहा है, और बच गया हमारे पास I, तो हमारे पास ये आ गया I। ठीक है बच्चों, हाँ जी, यस सर। ठीक है, यस। अच्छा, अब हम लूप बनाते हैं। हमने आसानी से तो ये बना लिया था हमने कि हमारे पास यहां से करंट गया, दो ब्रांचेस में बट गया, यहाँ पे जंक्शन रूल लगा लिया, फिर ये दो ब्रांचेस में बट गया, डिवाइड हो गया, फिर जंक्शन रूल लगा दिया, फिर यहां पर ये ऐड हो गया, फिर जंक्शन रूल लगा लिया। ठीक है, और जंक्शन रूल पता ही नहीं लगता कब लगा देते हैं, यहां से जो आया और ऊपर से जो आया वो यहां पर ऐड हो गया, एंड इट मेक्स आई। अच्छा, अब हम बनाते हैं लूप्स। अब लूप बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लूप्स बन सकते हैं। इसमें देखो, ए बी डी ए, हाँ जी, बन रहा है लूप एक, देखो, यस सर। चाहे आप ए डी बी ए बना सकते हो, क्लॉकवाइज बना सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने बनाया लूप ए बी डी ए, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे एंड करोगे, ध्यान रखना। लूप के अंदर हमने क्या कहा था, चेंजेस इन पोटेंशियल का कौन सा सम, एल्जेब्राइक सम 0 होना चाहिए। यहां से चलते हैं ए से बी, ए से बी जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव पोटेंशियल होता है, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आया -10 I1। ठीक है बच्चों, I इंटू आर। बी पे पहुंच गए, बी से डी जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, I2 भी ऐसे ही जा रहा है, तो कितना आएगा -5I2। ठीक है, कहां पहुंच गए, डी पे। अब हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे, हम ऐसे जा रहे हैं डी से ए, और करंट ए से डी जा रहा है, तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, 5 इंटू आई माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, एक इक्वेशन क्लियर है। यस सर। अच्छा, दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट लूप बोल देते हैं 1 रोमन, सेकेंड लूप देखते हैं क्या है, लूप बी सी डी बी, ये एक लूप ले लेते हैं हम, बी सी डी बी, जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे एंड करना है, बी सी। हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस है, करंट I माइनस I1 है, तो -5 I माइनस I1। फिर सी पे पहुंच गए, सी से इधर डी पे जाना है, बी से सी गए, सी से डी गए, करंट जा रहा है डी से सी, हम जा रहे हैं सी से डी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। ठीक है, वी आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस हो जाएगा, +10, रेजिस्टेंस 10 है, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, अब हम गए डी से बी, करंट जा रहा है बी से डी,
हम गए डी से बी तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट कितना है I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हाँ जी। यस सर। अच्छा, अब हमको, क्योंकि हमारे पास देखो कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास वेरिएबल्स को मैं गोल से कर रहा हूं, देखो I1 एक वेरिएबल है, I2 एक वेरिएबल है, ठीक है, और I1 I2, चलो I भी चाहिए होगा, हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं, तो हम एक और लूप बनाते हैं, दो इक्वेशन से शायद हमारा काम नहीं चले, प्रैक्टिस हो जाएगी करते करते। देखो हम चल रहे हैं सेल से, सेल को बोल देते हैं, ये वाली है हमारे पास EMF E, यहां से चल रहे हैं ऐसे 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 वापस, ठीक है बच्चों, EMF E A B C E, क्लियर है बच्चों, हाँ जी, ठीक है। यस सर। थर्ड, थर्ड हम यहां लिख लेते हैं, थोड़ी जगह है हमारी, तो हम कहाँ लिखें, इसको छोटा कर रहे हैं। थर्ड, कहां से चले हम, यहां से चलते हैं, करंट कितना जा रहा है I और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो क्या बोलेंगे -10I, यहां से यहां आ गए, ए से बी गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं 10 और I1, -10I1, ब्लैक ले लेते हैं ज्यादा दिखेगा, हाँ जी, कहां पहुंच गए बी पे, बी से जा रहे हैं सी, 5 और I1 -I2, -5I1 -I2, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ गए सी पे, सी से आए ई पे, अब ई पे अभी तक हमने सेल को क्रॉस नहीं किया था, सेल को क्रॉस करते हैं, तो सेल के अंदर कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है बच्चों, हाँ जी, बता दो जी, सेल के यस अंदर सर। हम कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, सेल के अंदर, सेल के अंदर पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव EMF ले लेंगे, EMF कितनी है हमारे पास 10 + 10 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर है ये, यस सर। यस सर। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ये ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन हम ये ले लेते हैं, अब इन इक्वेशंस को खोलते हैं। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस में, इसको खोल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, यहां पर देखते रहो, ये मैंने यहां पे ले आया हूं इसको, दिस इज -10I1 -5I2 प्लस 5I -5I1 इज इक्वल टू 0, -10I1 -5I1 बन गई, हमारे पास राइट में लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, बताते जाओ क्या आ गया, -15I1 -5I2, ठीक है। अच्छा, और 5I को अगर उधर ले जाते हैं, इसको लिख देते हैं इज -5I, माइनस 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 कट रहा है, 5 5 5 3 ज़ा 15, 3I1 माइनस, ओ माइनस तो प्लस हो गया था, प्लस I2 इज इक्वल टू I। हाँ जी, क्लियर है, यस सर। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ले आते हैं, ये वाली इक्वेशन यहाँ ले आते हैं, ये वाली इक्वेशन यहाँ पर ले आते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या बनी, खोल लेते हैं इस वाली इक्वेशन को, -5I माइनस और माइनस प्लस, प्लस 5I1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 10I प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 5I2 इज 0, ठीक है। पहले हम आई देख लेते हैं, आई दो ही है, 10 - 5I इज 5I, 5। ठीक है।
फिर हम I1 देख लेते हैं, I1 2 I1 प्लस 5 I1 माइनस 10 I1 इज माइनस 5 I1, ठीक है। अच्छा, नाउ I देख लिया, I1 देख लिया, अब हम ये वाला I2, ये वाला I2, प्लस 10 I2 प्लस 5 I2 इज प्लस 15 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। हाँ जी, 5 5 कट रहा है, 5 5 और ये हमारे पास 3, क्या इक्वेशन बन गई? हाँ जी, I को इधर ले आते हैं, माइनस I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू माइनस I, ठीक है। ये माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू I, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। हाँ जी, ठीक है। यस सर। अच्छा, चलिए, ये एक हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना था, इसको हम अलग ले जाते हैं या अभी डिलीट ही कर देते हैं, कर नहीं पाएंगे शायद इसको। मूव कट कर देते हैं। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन लेके आते हैं, ये रही हमारे पास थर्ड इक्वेशन, माइनस 10I, थर्ड इक्वेशन इज माइनस 10I minus 10I1 minus 5I1 minus minus plus plus 5I2 plus 10 is equal to 0, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, पहले हम I, और कोई I है? कोई I नहीं है, माइनस 10I, एक I1 ये रहा, एक I1 ये रहा, माइनस 15I1, ठीक है, प्लस 5I2 प्लस 10 है, इधर ले जाते हैं, इज माइनस 10। नाउ अब हम 5 से सबको डिवाइड कर देते हैं, क्या बना? माइनस 2I माइनस 3I1 प्लस I2, ठीक है, इज माइनस 10, ये बन गया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। सर दोनों साइड नहीं करेंगे तो? क्या चीज? सर वो माइनस 10 भी चेंज होगा। हाँ हाँ, वो मैं ऊपर देख रहा था, इस 5 ये आ गया माइनस 2, यस, दोनों साइड करेंगे, ये तो 8th 9th का अलजेब्रा है। हाँ हाँ, चलिए, अब मुझे बताओ, आपको एलिमिनेशन मेथड आता है सबको? यस सर। यस अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे कितने नोन्स हैं? 3 अननोन्स हैं, I1 I2 I1 I2 I1 I2 3 अननोन है। अब हम इसका क्या करें? इन दोनों में से एक एलिमिनेट कर लेते हैं, आप बताओ क्या एलिमिनेट करें? हाँ जी, I कर ले, I1 करें या I2? हाँ जी, आई कर लेते हैं। I कर लेते हैं। I कैसे एलिमिनेट होगा? इसमें से ये माइनस कर दे, यस सर। ठीक है, राइट लेफ्ट का लेफ्ट में माइनस कर देते हैं, 3I1 माइनस I1 इज 2I1, I2 माइनस माइनस 3I2 इज प्लस 4I2। हाँ या ना बताते जाना, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल। I2 माइनस माइनस 3I2 इज I2 प्लस 3I2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 0, ठीक है। अरे ठीक है जी, यस सर। यस तो उससे डिवाइड कर देते हैं, ये आया I1 प्लस 2I2 इज 0, ठीक है। अब हम रेड यूज कर लेते हैं, इसमें से और इसमें से। हाँ जी, किसी के यहाँ ट्रेन चल रही है? सिद्धार्थ विनोद के यहाँ ट्रेन चल रही है। अच्छा जी, ये चलिए, इन दोनों में से I कैसे एलिमिनेट करें? हाँ जी, बताओ जी, कोई है कोई तरीका?
सर अब हम इक्वेशन 3 माइनस 2 माइनस 1 कर सकते हैं। 3 माइनस 2 माइनस 1। अरे यस सर। अच्छा, सर वो जो 2 आई उधर -2 आया इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से भी आई वाले कट जाएंगे और फिर I1 और I2 का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। कौन बोल रहा है? अनुभव भौमिक। कहाँ रहते हो बेटा? सर किडवाई नगर। केतवई नगर। वो मल्टी स्टोरी? यस सर। अच्छा अच्छा, तो स्कूल से महरौली होके जाते हो घर? नो सर, सर जो वो है ना। सीधे ही एम्स होते हुए, यस सर। सफदरजंग होते हुए? अच्छा यस। अच्छा। तो हम ऐसा मेथड हमेशा देखेंगे। देखो, आपको एक ही इक्वेशन बनानी है और आप 3 इक्वेशन को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, इस आई को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इज -2 आई कितना हमारे पास? I1 -3 I2। वैसे मुझे ये एलिमिनेशन मेथड कराना नहीं चाहिए, ये मैथ्स का पार्ट है, पर पहला क्वेश्चन है इसलिए हम कर रहे हैं। I1 -3 I2, ये आ गया हमारे पास। ये आया -3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -2। ये देखो क्या आया, इज -2 I1 -2 I1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 2 जा 6 I2 -3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -2। ठीक है। अच्छा, नाउ अब देखो, ये I1 है, ये I1 है। -2 I1 -3 I1 इज -5 I1। 6 I2 plus I2 is plus 7 I2 is equal to -2। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए, एक ऊपर इक्वेशन आ गई, एक ये नीचे इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करें, इसका I1 निकाल लेते हैं। निकाल ले। यस सर। I1 is -2 I2। ठीक है, I1 निकाला, यहां पुट कर दिया, क्या आया? -5 I1 है, -2 I2। ठीक है, प्लस 7 I2 इज -2। नाउ माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 10 I2 प्लस 7 I2 इज -2। 10 I2 कितने हो गए? 10 और 7 17 I2 इज -2। I2 is -2 by 17। अब यूनिट्स दे देंगे एम्पियर। क्लियर है ये? यस सर। यस। चलिए, ब्लू से वापस चलेंगे। ब्लू से हम वापस चल रहे हैं। ब्लू को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। क्या मोटा कर लें इसको? कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, ये छोटा कर लेते हैं इसको, स्क्रीन को। I2 हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास I1 आ गया। I1 इज -2 इंटू I2। I2 इज -2 बाई 17 एम्पियर। अभी हम इस यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, अभी इसका सिग्निफिकेंस करते हैं। यहाँ ऊपर I1 में माइनस माइनस कट रहा है, 2 2 जा 4, 4 बाई 17 एम्पियर इज I1। ठीक है? अरे ठीक है जी। यस सर। यस सर। I1 4 बाय 17, I2 -2 बाय 17। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सर्किट आ गया। हाँ जी, I1 कितना था? 4 बाय 17। ठीक है, I2 कितना था? -2 बाय 17। इसका मतलब क्या है? I2 हमने ऐसे माना था, नेगेटिव आया, तो रियलिटी में I2 ऐसे जा रहा है, 2 बाय 17 एम्पियर। ठीक है बच्चों, नेगेटिव का क्लियर हो गया? नेगेटिव का मतलब क्या है? सर हमारी डायरेक्शन। हाँ जी, अरे डायरेक्शन गलत थी इसलिए नेगेटिव। हाँ, हमने जो मान के चले थे, लेट करके चले थे डायरेक्शन, उससे ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आई निकालना है। अब देखो आई कैसे निकालें। आई की कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं।
यहां क्या कहता है, I इज इक्वल टू 3I1 प्लस I2, 3I1 3 इंटू 4/17 प्लस I2 था -2/17, 4 3 are 12, 12/17 minus 2/17 is 10/17 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यस सर। क्लियर है ये? I आ गया 10/17, this I is 10/17 एम्पियर। इसमें से I1 4/17 इधर चला गया, 10/17 में से 4/17 इधर, तो यहां पर इसमें कितना आया, 6/17 एम्पियर। क्लियर है जी? यस सर। चलिए, यस किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस Yes, sir. धीरे धीरे होंगे, और कल तो मुझे पता चला दूसरी क्लास में बहुत ज्यादा चले गए हैं आगे। कोई बात नहीं, हम थोड़ा अपनी स्पीड से ही चलेंगे, ठीक है, हमारी स्पीड कम ही होती है। शेयरिंग बंद करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।